हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे सेट्स चैप्टर का एक्सरसाइज नंबर 1.1। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था इंट्रोडक्शन 1.1 एक्सरसाइज का, तो आज हम एनसीईआरटी क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.1 के, जिसमें पहला क्वेश्चन आपका ये रहा। इसने बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर, अपना आंसर को जस्टिफाई करो। तो कौन सेट्स है कौन नहीं है, तो मैंने बताया था क्या सेट्स मतलब सिंपल भाषा में जो कलेक्शन हो ऑब्जेक्ट्स का, वो एक वेल डिफाइंड हो, ठीक है ना, यूनिवर्सल ट्रूथ हो। तो जैसे कि पहला पार्ट है द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे, मतलब जो साल के मंथ होते हैं 12 महीने, उनमें से ऐसे कौन से हैं जो जे से स्टार्ट होते हैं। तो कौन है भाई, जून और जुलाई। तो भाई कोई अलग तो नहीं बोलेगा, और सॉरी जैन भी होता है, तो जैन जून जुलाई। तो कोई ये तो नहीं बोलेगा सर फरवरी क्यों नहीं बोल रहे, भाई जे से थोड़ी ना स्टार्ट होता है वो। तो उसका मतलब ये सब यही आंसर बोलेंगे, यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो यानी कि ये सेट है, यस लिख दिया मैंने, ठीक है। फिर बोला द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। भाई आप 10 राइटर बताओ इंडिया के जो मोस्ट टैलेंटेड हो। भाई मेरी नजर में कुछ और होंगे, तुम्हारी नजर में कुछ और होंगे। भाई हम अपनी टीम, हम अपने 10 बंदे बनाएंगे कि 10 हमें ये पसंद है, तो जरूरी थोड़ी ना वो तुम्हें भी पसंद हो, ठीक है ना। यहां पर तो चॉइस की बात आ जाती है ना। तो इसका मतलब ये आपका सेट्स नहीं है। ऐसी द टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, बनाते हैं ना वो ड्रीम 11। तो ड्रीम 11 में क्या होता है, हमारी अपनी ड्रीम 11 होगी, हमें लगता है कि ये चलेंगे, ऐसे आपको लगता होगा ये चलेंगे, तो जरूरी थोड़ी ना हम सेम बनाएंगे। तो वैसे ही भाई 11 जो टीम होगी 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड की, तो भाई वो मेरी टीम अलग होगी, तुम्हारी टीम अलग होगी, सबकी टीम अपनी अपनी कुछ ना कुछ होगी, ठीक है ना। तो यानी कि ये भी सेट्स नहीं है। फिर बोला मैंने कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। अगर भाई आपके क्लास में 50 लड़के हैं तो आप 50 ही बोलोगे, आप 51 या 49 तो बोलोगे नहीं, क्योंकि 50 है तो 50 ही बोलोगे, तो यानी कि ये आपका सेट्स है। फिर ऐसी कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, तो 100 से छोटे नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 99 तक, तो ऑब्वियस बात है सबका आंसर यही होगा, यानी कि ये सेट्स है। द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद जी। मुंशी प्रेमचंद जी एक राइटर है जिन्होंने कुछ नॉवेल्स लिखी है। सपोज उन्होंने 10 नॉवेल्स लिखी है, तो कोई ये बोलेगा अरे मुंशी प्रेमचंद जी ने तो सिर्फ 5 ही नॉवेल लिखी है। भाई क्यों बोलेगा, जब उन्होंने लिखी 10 है तो सब 10 ही तो बोलेंगे, ठीक है ना। हर कोई क्या बोलेगा कि उन्होंने कितनी नॉवेल्स लिखी है, 10 नॉवेल लिखी है, तो यानी कि ये आपका क्या हो गया, यस सेट्स है। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, ऑब्वियस बात है इवन इंटीजर का सब एक ही आंसर देंगे कि हाँ भाई ये 2 4 6 -2 -4 -6 ये इवन इंटीजर होते हैं, तो इसका मतलब ये भी क्या है, सेट्स है। ऐसे एक दो मैंने छोड़ दिए, वो भी इसी तरीके से होंगे। समझ में आ गया भाई सेट्स का कैसे बताना है। सेकंड क्वेश्चन है आपका, इसने बोला है आपको ए सेट दे रखा है 1 2 3 4 5 6, और आपको बताना है कि पहला पार्ट 5 फिल इन द ब्लैंक्स ए, ये 5 बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो क्या 5 ए में है, हाँ है, तो उसका मतलब बिलोंग कर रहा है, इस तरीके से। जैसे मैंने बोला सेकंड पार्ट, क्या 8 बिलोंग कर रहा है, क्या 8 है सेट के अंदर, नहीं है, तो डज नॉट बिलोंग्स टू ए। समझ में आया ना, बताया था ना आपको। तीसरा पार्ट, क्या 0 बिलोंग कर रहा है ए में, तो 0 नहीं है भाई, इसका मतलब डज नॉट बिलोंग्स टू। समझ में आ गया भाई कैसे करना है आपको, एक बार नोट डाउन कर लो, फिर अगला क्वेश्चन कराता हूं। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है हमें इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, ये सारे जो भी 5 पार्ट है, ठीक है भाई। तो रोस्टर फॉर्म में पता है आपको रोस्टर फॉर्म कैसी होती है, तो क्या बोला इसने, एक्स सच दैट एक्स आपका एक इंटीजर होना चाहिए, और x की जो वैल्यू होनी चाहिए वो -3 और 7 के बीच में तो हो, बट -3 भी क्या होना चाहिए, इंक्लूड होना चाहिए। देखो इक्वल का निशान है, इसका मतलब ये होता है कि x -3 से बड़ा भी है और बराबर भी है, तो -3 आएगा
तो -3 और 7 के बीच में -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। 7 नहीं आएगा क्योंकि 7 में इक्वल टू का निशान नहीं है। ऐसे ही सेकंड पार्ट मेरे से क्या बोल रहा है कि x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। सिंपल है भाई, 6 से छोटे नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, अब अगला पार्ट क्या बोल रहा है देखो, x इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। मतलब क्या हुआ भाई, 2 डिजिट के नेचुरल नंबर कहां से कहां तक होते हैं, 10 से लेकर 99, यानी कि 10 to 99। जैसे कि सपोज मैंने एक नेचुरल नंबर ले लिया 53, ये 2 डिजिट का है, तो इसके डिजिट्स कौन कौन है, एक 3 और एक 5। तो ये कहना चाह रहा है इन दोनों को प्लस करके 8 आए ऐसे नंबर बताओ। तो भाई कौन कौन हो गया आपका, सबसे पहले 17, तो उसका उल्टा भी लिख दो 71, फिर 26, तो उसका उल्टा भी लिख दो 62, फिर हो गया 35, तो उसका उल्टा भी लिख दो 53, एक हो गया 44 और एक लास्ट हो गया 80। तो देखो इन दोनों को प्लस करो 8 आ रहे, तो ये बोला था आपका 2 डिजिट का नंबर बताओ जिनकी डिजिट्स का सम कितना हो आपका 8 हो। क्लियर है भाई। अब अगला क्या बोला है, x इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। हमें प्राइम डिवाइजर बताने। प्राइम डिवाइजर मतलब भाई 60 को कौन कौन भाग करता है, 1 भी करता है, 2 भी करता है, 3 भी करता है, 5 भी करता है, 12 भी करता है, 12 भी करता है, 15 भी करता है। मगर आपको ये सारे नंबर नहीं बताने, आपको बोला गया है वो नंबर बताओ जो प्राइम हो। ठीक है ना, जो प्राइम हो। अगर किसी से ना हो रहे हो तो आप क्या कर लेना, 60 के ऐसे करके टुकड़े कर लेना, बट सिर्फ उस नंबर से काटना जो प्राइम नंबर हो। ये तो 2, 3 और 5 ये आए आपके। एक नंबर को 2 बार नहीं लिखते भाई, ठीक है ना, एक नंबर को एक ही बार लिखेंगे। तो यह आपका प्राइम डिवाइजर, सिंपल। फिर आपसे क्या बोल रहा है कि द सेट ऑफ लेटर्स इज द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। मतलब एक ट्रिग्नोमेट्री का वर्ड है जिसको स्पेल करना है, मतलब इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो भाई सिंपल से बात है, किसी भी नाम को अगर रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो कुछ मत करो, उनके बीच में कॉमा लगा दो, मगर शर्त यह है कि कोई भी एक चीज 2 बार नहीं आएगी, जैसे मैंने अभी बताया। तो ये हो गया T, R, I, G, O, N। अब O नहीं आएगा, M, E, T आ चुका है, R भी आ चुका है और लास्ट Y। समझ में आ गया ना भाई कैसे रोस्टर फॉर्म में लिखना है, नोट डाउन कर लो। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको मुझे आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले पहला पार्ट, भाई क्या एलिमेंट है, 3, 6, 9, 12। तो ये आपको क्या दिख रहा है, मैंने बताया था सेट बिल्डर फॉर्म स्टेटमेंट में लिखना है, बट स्टेटमेंट में कोई फॉर्म तो होनी चाहिए ना, पैटर्न तो होना चाहिए ना कि मैं इसको बोल सकूं। तो ये 3 का मल्टीपल है, देखो आप 3 का ही तो पहाड़ा ये। तो आप कैसे लिखोगे, x such that x is a पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। एक एक लाइन को बढ़िया तरीके से लिखना, पॉजिटिव मल्टीपल 3 ऐसे करके लिखना। मगर अभी भी दिक्कत है क्योंकि पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 तो इनफाइनाइट होते हैं, बट मुझे सिर्फ 12 तक चाहिए। तो यहां पर लिख दूंगा लेस देन 15, क्योंकि अगला नंबर 15 ही होना था, तो मैंने 15 से छोटे लिख दिए। तो आपका आएगा 3, 6, 9 और 12। अगर आपको इसको ऐसे लिखना है, एक तरीका और है, ऐसा करके लिख लो, x बराबर 3n, जहां पर n क्या है आपका 1, 2, 3 और 4। इस तरीके से लिख लो। देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो आप कैसे भी लिख सकते हो स्टेटमेंट में, दोनों ठीक है। सेकंड वाला पार्ट क्या बोल रहा है भाई, 2, 4, 8, 16, 32। कई जने बोलते हैं सर ये तो इवन नंबर है। अरे भाई इवन नंबर कहां से है, इसमें 6 नहीं है, इसमें 10 नहीं है, 12 नहीं है, तो इवन नंबर कैसे बोल दोगे आप। तो जरा इसको देखो ढंग से, तो ये 2 की पावर है, ठीक है ना भाई।
ये जो बन रहा है ये क्या बन रहा है आपका 2 की पावर बन रहा है, तो बेस आपका सेम है, पावर आपकी चेंज हो रही है, तो उसको लिखेंगे x सच दैट x बराबर 2 की पावर n। जहां पर मैं ये बोल सकता हूं कि n जो है कहां भाई लास्ट क्या है 5, तो 6 से छोटा है। अगर आपने ये लिखा तो भी गलत है, क्योंकि 6 से छोटे नंबर कौन कौन आते हैं 1 2 3 4 5 नहीं, पॉइंट में भी नंबर आते हैं। आपने कुछ बोला कहां है n क्या है, बस आपने ये बोल दिया n 6 से छोटा है, तो 6 से छोटे तो पॉइंट वाले नंबर भी आते हैं, तो आपको एक और कॉमा लगा के ये और बताना होगा कि वो सिर्फ नेचुरल नंबर होने चाहिए, यानी कि n का बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में और 6 से छोटा है। अब सिर्फ और सिर्फ 1 2 3 4 और 5 आएंगे, या तो फिर इस तरीके से लिख लो, ठीक है ना, बट आदत ऐसे बांधो इस तरीके से। क्लियर है भाई? थर्ड आपका क्या है भाई, सेम ही तो है, ये किसकी पावर बन रहा है 5 की, ठीक है ना, ये किसकी पावर बन रहा है 5 की, तो लिख दूंगा x सच दैट x बराबर 5 की पावर n, जहां पर n की वैल्यू किससे छोटी 5 से छोटी है, बट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इस तरीके से। फोर्थ वाला तो खैर देख के ही पता चल रहा है क्या है भाई, ये इवन नेचुरल नंबर या फिर पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 2, कुछ भी बोल लो आप, x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर, बस, क्योंकि इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट नंबर आएंगे। ठीक है भाई, पांचवा पार्ट ये तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में कराया था ये क्वेश्चन, बस उसमें इनफाइनाइट था। जरा आप देखो इसको, ये देखो 1 4 9, मतलब ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ऐसे करते करते ये किसका स्क्वायर है 10 का स्क्वायर है। तो इस बार पावर सेम है बट बेस चेंज हो रहा है, तो इस बार मैं क्या लिखूंगा x सच दैट x बराबर n का स्क्वायर, जहां पर n की वैल्यू 11 से छोटी है और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्लियर है ना भाई, 11 से छोटे नंबर तो यही आएंगे 1 से लेकर 10, तो ये रहा आपका आंसर। इस तरीके से आपको क्या लिखनी है भाई, आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, ठीक है, नोट डाउन कर लो एक बार। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 5 देखना, इसने बोला है आपको एलिमेंट्स लिस्ट बनानी है एलिमेंट्स की, यानी कि रोस्टर फॉर्म में लिखना है। क्लियर है भाई? तो पहला पार्ट भाई क्या बोला इसने, आपके ऑड नेचुरल नंबर होने चाहिए, तो ऑड नेचुरल नंबर आपको पता है 1 3 5 डॉट 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 डॉट, बन गया ऑड नेचुरल नंबर की लिस्ट। सेकंड देखो बच्चे यहां पर क्या गड़बड़ करते हैं, आपको बोला गया है इंटीजर बताओ, बट वो -1/2 और 9/2 के बीच में होनी चाहिए, इनके बीच में। तो बच्चे फ्रैक्शन में वैल्यू है तो फ्रैक्शन की तरह सोच रहे होते हैं। अरे आप क्यों सोच रहे हो फ्रैक्शन की तरह, आप इसे डिवाइड कर लो, -0.5 से 4.5। अब बताओ देखो कितना आसान है, -0.5 और 4.5 के बीच में कौन कौन होता है 0 1 2 3 और 4, क्योंकि सिर्फ मुझे इंटीजर लेने थे तो यही वाले नंबर आएंगे, बस हो गया। क्यों इसका दिमाग लगा रहे हो कि -1/2 और 9/2 के बीच में कौन आता है, डिवाइड कर लिया, अब इनके बीच में इजीली मेरे को पता चल गया। ठीक है भाई, अब ये आ जाओ भाई, ये वाला क्वेश्चन इंट्रोडक्शन में कराया था कि x मेरा इंटीजर होना चाहिए, बट x² की जो वैल्यू होगी वो 4 या 4 से छोटी होगी। अगर मैं 4 लेता हूं x² की वैल्यू तो आंसर क्या आएगा +-2। अगर मैं 3 लेता हूं तो भाई रूट का 3 आपका इंटीजर होता नहीं है, तो 4 के बाद क्या लूंगा मैं 1, तो आंसर आएगा +-1, और लास्ट क्या लूंगा 0, तो 0 तो 0 ही आएगा, और 0 एक इंटीजर होता है। अगर ये पॉजिटिव इंटीजर का क्वेश्चन होता तो 0 नहीं आता, फिर ये माइनस में भी नहीं आते, सिर्फ आंसर 1 और 2 आता। क्लियर है ना भाई, ये कैसे आया, वहां पर तो मैंने समझा ही दिया था वैसे आपको, तो ये वाला भी समझा ही दिया था। x इज अ लेटर इन द वर्ड लॉयल, तो कैसे करते हैं L, O, Y, बस A आपका आ गया, ठीक है ना। और आपका F, E वाला पार्ट मैंने छोड़ दिया है
क्योंकि उसने ई वाले पार्ट में बोला था ऐसे कितने मंथ है जिनमें 31 डेज शायद नहीं आते, तो हम करके देखते हैं ना। जो ये वाला पार्ट होता है जनवरी, इसमें 31 डेज आते हैं, तो फरवरी में नहीं आते, मार्च में आते, अप्रैल में नहीं आते, इस तरीके से। तो देख लेना आप करवाना क्या है इसमें, ठीक है ना। तो इसमें बोला है कॉन्सोनेंट बताने, प्रीसीड्स मतलब होता है पहले, मतलब के से पहले कौन आता है कॉन्सोनेंट्स, तो कौन कौन आता है, बी, सी, डी, एफ, जी, एच, आई तो वोवल होता है, जे बस के नहीं आना चाहिए के से पहले। तो ये आपका आंसर, ये आपकी एक्सरसाइज। लास्ट क्वेश्चन मैचिंग का है, उसमें क्या बताना मैचिंग में, ठीक है भाई। ये आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 है। क्लियर है भाई। तो अच्छे से पढ़ो इसको, ध्यान से देखो, एक बार नहीं आया तो दूसरी बार समझने की कोशिश करो, बट आपके समझ में आ जाएगा। क्लियर है भाई। तो नेक्स्ट क्लास में हमारी 1.2 एक्सरसाइज होगी, जो आपका टाइप्स ऑफ सेट्स की होगी, कि कितने तरीके के सेट्स होते हैं, ठीक है ना। अभी हमने सेट्स की डेफिनेशन पढ़ ली, नोटेशन पढ़ ली, सेट्स दो तरीके से दिखता है। फिर अगली बार हम पढ़ेंगे सेट्स की टाइप्स क्या क्या होते हैं। क्लियर है भाई। तो अच्छे से पढ़ लो आप इसको, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।